हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास, जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा के बारे में और जाने तो यह अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत पहुंचा। वास्को डी गामा के भारत आगमन के कारण भारत व पुर्तगालियों के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। वास्को डी गामा ने भारत में सर्वाधिक काली मिर्च का व्यापार किया। भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन ने। जमोरिन कालीकट का तात्कालिक शासक था। क्वेश्चन नंबर 3, 1505 ईस्वी में कौन भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बनकर आया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? द अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी, जो व्यापारिक हित हेतु हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में और जाने तो 1509 में भारत का गवर्नर बन गया था। इसे वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपनी राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण जुमंडी मोलस्का पर अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मोहने पर स्थित हरमुज पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका की खोज किसने की थी? स्पेन यात्री कोलंबस ने। अन्य ऑप्शन देखें तो ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। हॉलैंड के तस्मान वॉन डीमस लैंड, वर्तमान में तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगालियों ने भारत में अपना सर्वप्रथम दुर्ग किस स्थान पर निर्माण करवाया? कोचीन में। इस दुर्ग का निर्माण 1503 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। इस समय यह भारत का वायसराय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, अजीदीव व कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा 1505 ईस्वी में करवाया गया था? द अल्मीडा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन यूरोपीय व्यापारी थे? ये थे पुर्तगाली। अगर इसमें बारे में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। क्वेश्चन नंबर 10, किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? ये किए थे पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में कोच्चि में प्रथम पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नानौर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 11, किस सन में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव व चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की? यह की 1534 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? यह बनाया था पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 13, 1632 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया? यह किया था शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जोग चारनोक। जोग चारनोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सत्तानोती या सुतनोती, वर्तमान में कलकत्ता को चुना था। क्वेश्चन नंबर 15, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबर के समय 1599 में लंदन में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसका उद्देश्य था पूर्वी देशों में व्यापार करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेट कंपनी को। लिवेट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों में समुद्र मार्ग से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, स्थल मार्ग से सबसे पहले लिवेट कंपनी को और समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के काल में। 1611 ईस्वी में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था और जहांगीर की अनुमति से 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली नामक स्थान पर आया था? थॉमस बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 19, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को कौन सा प्रांत दहेज या उपहार के रूप में दिया गया था? यह दिया गया था बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित होने का आदेश मिला था? यह था जॉन चाइल्ड को। 1688 में मुगल बंदरगाहों पर घेरा डालना व मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने के प्रयास में
क्वेश्चन नंबर 21 कर्नाटक का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। यह युद्ध समाप्त हुआ था एला सांपल की संधि से। क्वेश्चन नंबर 22 ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित थी? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? यह की थी डुप्ले ने। डुप्ले के बारे में और जाने तो पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी डुप्ले ने रखी थी और पहली बार भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप भी डुप्ले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ये किया था सूरत में। फ्रांसीसियों के बारे में और देखें तो लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाना की स्थापना। बरकरार व गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 25 डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 26 डचों ने 1653 ईस्वी में कहाँ पर अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी? चिनसुरा में। क्वेश्चन नंबर 27 यूरोपियों को भारत में सर्वोत्तम सोरा व अफीम कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये हुई थी बिहार से। क्वेश्चन नंबर 28 अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यह था बिहार। क्वेश्चन नंबर 19 यूरोपियों में से सबसे अंत में कौन सा यूरोपीय व्यापारी भारत आए? ये आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन 1664 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किस यूरोपीय व्यापारियों के दिन है? ये पुर्तगालियों की। क्वेश्चन नंबर 31 किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है? जीबी मेकाले ने।